राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हुए बिना मोक्ष काम नहीं होगा। स्वामी जी, मुमुक्षा जगेगी ही उस व्यक्ति में जो कामना रहित हो जाएगा। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व, मनुष्य होना बड़ा कठिन है। मनुष्य तो बहुत होते हैं, पर संसार चक्र से छूटने की इच्छा बहुत कम लोगों में जगती है। कथनचित संसार चक्र से छूटने की इच्छा जग भी जाए संसार चक्र से छूटने की इच्छा कथनचित जग भी जाए तो भी एक संयोग तो प्रायः दुर्लभ ही रहता है। महापुरुष संश्रय, महापुरुष का आश्रय। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, महापुरुष का आश्रय प्राप्त कर लो। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके संबंध की एक बात पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने बताई। जब बाबा पंडित जी की सेवा में विराजते तो बाबा ने दास को बताया कि लंबे समय तक पंडित जी महाराज उनसे कोई साधक जिज्ञासु पूछता आत्म कल्याण के लिए क्या करें, तो पंडित जी स्लेट पर लिखते श्री कृष्णाय नमः और नीचे एक शब्द लिखते आनुगत्य। क्या लिखते? क्या लिखते? आनुगत्य। आनुगत्य माने है महापुरुष संश्रय। किसी महापुरुष के अनुगत हो जाओ, केवल यहां से नहीं, यहां से अनुगत हो जाओ। और यदि हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो यदि इसी जन्म में अपना परम कल्याण चाहते हो तो साक्षात भगवद रूप, साक्षात भक्त रूप, रसिक रूप, संत रूप श्री सद्गुरु भगवान के हाथों में अपने आप को बेच दो, उनके हो जाओ। अपनी इच्छा से कुछ भी न करो, उनकी प्रसन्नता को ही अपनी प्रसन्नता समझ लो। उनके बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलो। बस देखो, भगवान बड़े करुणामय है, बहुत करुणामय है भगवान। भगवान ने बड़ी भारी कृपा की है जो हम लोगों का कलयुग में जन्म हुआ। महाराज जी, समर्थ से समर्थ महापुरुष भी कल्याण नहीं कर सकता। यदि उस समर्थ महापुरुष के प्रति हमारी सामान्य मनुष्य के जैसी बुद्धि है तो, और हमारी श्रद्धा बलवती है तो हमें सब कुछ उन महापुरुष के चरणों में प्राप्त हो जाएगा। पर थोड़ी सी बात कहना बहुत जरूरी है, नहीं कहेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा।
आज प्रचार का युग है। प्रचार प्रसार के बल पर तमाम लोग संत, महापुरुष और सिद्ध बनकर घूम रहे हैं। और उनकी स्थिति यह है, आप गए और घाल ही आने ही। स्वयं का तो ऐसा जीवन है कि नरक को भी नाक सिकोड़ना पड़ेगा और पूरे संसार का ठेका लिए हुए हैं। और भोले भाले लोग ठगाए जा रहे हैं। इसलिए भैया, महापुरुष का लक्षण नाम गाम चमक दमक और वेशभूषा, ये महापुरुष का लक्षण नहीं है। शरीर संसार से जिनको वैराग्य हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, वैदिक सनातन धर्म के अनुरूप जिनका पवित्र जीवन हो, वर्णाश्रम व्यवस्था में जिनकी श्रद्धा हो, हैं व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि, नारद शुक सनकादिक महापुरुष, श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति जो वैदिक सनातन धर्म के आचार्य हैं, उनके सिद्धांतों के अनुरूप जिसका जीवन हो, ऐसे किसी शास्त्र संत और गुरु में, हरि में श्रद्धा रखने वाले किसी पंडित जी के जैसे सावधान महापुरुष, किसी स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के जैसे सावधान महापुरुष, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के जैसे सावधान महापुरुष, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जैसे सावधान महापुरुष, परम श्रद्धेय श्री रामायणी जी जैसे सावधान महापुरुष, जो जीव को अपने से नहीं जोड़ रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं, जिनकी एक एक क्रिया सनातन धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करके दिखाती है, ऐसे महापुरुष जो आपको अपने से न जोड़ें, श्री ठाकुर जी से जोड़ें, गीता भागवत रामायण से जोड़ें, सदग्रंथों से जोड़ें, ऐसे महापुरुष का आश्रय, आनुगत्य, ऐसे महापुरुष का आनुगत्य मिल जाए तो इसी जन्म में कल्याण सुनिश्चित है, कोई संदेह नहीं। आपके पूज्य गुरुदेव परम पूज्य श्री फट्टी बाबा जी महाराज हजारों जीवों को भजन में लगा रखा है, नाम जप में, नाम लेखन में लगा रखा है। कोई न जनावे तो कोई ये समझ ही नहीं सकता कि ये महापुरुष हैं। अहरनिश राम नाम का जप, क्षणार्ध भी, हमारा अपना ऐसा विश्वास है, क्षणार्ध भी शायद भगवत विस्मृति उनको न होती हो। इस अवस्था में भी भगवान को छोड़कर किसी का आश्रय नहीं। इनको कहते महापुरुष। पर इन ऐसे महापुरुषों का आश्रय ऐसे ले, छाती खोल के निश्चल और निष्कपट भाव से उनका आश्रय ले, बहुत जल्दी काम बन जाएगा। कम से कम साधन से भी काम बन जाएगा। पर यदि कपट पूर्वक उनका सेवन किया तो पेट भले ही भर जाए पर काम तो नहीं बनेगा। क्योंकि उघरहि अंत न हो निवाहु, काल ने जिमि रावण राहु। राम
कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।